अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। पाकिस्तान, इंडिया हो या बांग्लादेश, हमेशा से यहाँ से लोग यूरोप की ऐसी कंट्री तलाश करते रहते हैं जहाँ का वीज़ा हासिल करने के लिए उन्हें ज़्यादा मुश्किल का सामना ना करना पड़े, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत ना पड़े और आसानी से उनको यूरोप का वीज़ा मिल जाए। क्योंकि बहुत सारे शहरों में एम्बेसीज़ नहीं होती हैं और उन्हें वीज़ा अप्लाई करने के लिए दूसरे शहरों में दिक्कत खाने पड़ते हैं, ख़वारी काटनी पड़ती है और फिर सबसे ज़्यादा डिप्रेशन उन्हें उस वक़्त होती है कि इतनी ख़वारी और दिक्कत खाने के बावजूद उन्हें जब वीज़ा नहीं मिलता, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है और टाइम अलग वेस्ट होता है। तो उन्हीं लोगों की मुश्किल को आसान करने के लिए आज मैं आपके सामने जो यूरोप की कंट्री लेके आई हूँ, यहाँ का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो बहुत आसानी से वीज़ा जो है पाकिस्तान इंडियंस को मिल जाता है। यानी कि अगर मैं वीज़ा रेशो की बात करूँ तो 100 में से 90% लोगों को वीज़ा मिल ही जाता है। तो जिस कंट्री की वीज़ा रेशो अच्छी हो तो लोगों की कोशिश होती है हमें ऐसी कंट्री का पता चले ताकि हम अप्लाई करें और वहाँ पर जा सकें। और इस कंट्री की सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बताऊं कि इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए यानी कि यूरोप की इस कंट्री का वीज़ा हासिल करने के लिए आपको लाखों रुपए की वीज़ा फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि अगर आपके पास 21,000 यानी कि 21,000 रुपीज़ भी हैं तो आप वीज़ा फ़ीस देके इस कंट्री का वीज़ा आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं और बाकी चीज़ें बिल्कुल फ्री। कैसे होंगी वो सब होगा इस वीडियो के अंदर। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बगैर मत जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो कहने की ज़रूरत तो नहीं है, सारी बातें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लोग शेयर भी करते हैं, लाइक भी करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ यूरोप की उस कंट्री के बारे में जिसका वीज़ा सिर्फ आपके पास अगर 21,000 हो तो आप आसानी से हासिल कर सकते हैं बगैर किसी ख़वारी के। तो जी यूरोप की जिस कंट्री की हम बात कर रहे हैं वो कोई छोटी कंट्री नहीं है बल्कि ये शेंजन जोन में आती है। यानी कि शेंजन जोन में आने वाली किसी एक यूरोपियन कंट्री का भी वीज़ा आपको मिल जाता है और वहाँ पे आपको जब पासपोर्ट मिल जाता है तो बाकी तमाम यूरोपियन यानी कि शेंजन जोन के अंदर आने वाली कंट्रीज़ में आप इजीली मूव कर सकते हैं ओनली सिर्फ टिकट के खर्चे के साथ। और इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ की बात करूं तो 200 में से जो 30वें नंबर पे इसके पासपोर्ट की स्ट्रेंथ आती है। यानी यहाँ की जो सिटीज़नशिप है वो 150 मुल्कों में जो आप वीज़ा फ्री जा सकते हैं, इनके वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। जिस कंट्री यूरोप की जिस कंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं उस कंट्री का नाम है एस्टोनिया। और एस्टोनिया में जो इसके नेबर कंट्री है उसमें रशिया है, नॉर्वे है, लिथुआनिया शामिल है। एस्टोनिया के पॉपुलेशन की बात करें तो 14 लाख है। यहाँ पे इनकी नेशनल लैंग्वेज बोली जाती है और इसके अलावा यहाँ पे इंग्लिश भी आसानी के साथ बोली और समझी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप यूरोप की इस कंट्री एस्टोनिया में किस तरह से वीज़ा अप्लाई करेंगे, यहाँ पे जॉब किस तरह से आप ढूंढेंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप जिस कंट्री में जा रहे हैं आपको लाजमी पता होना चाहिए वहाँ पे किन कैटेगरीज़ में आप जॉब को तलाश करेंगे तो जॉब आसानी के साथ आपको मिल सकती है। तीसरा जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर आप फैमिली को यहाँ पर खुद सेट हो जाते हैं तो क्या फैमिली को भी सेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और चौथे नंबर पर हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर अगर आपको जॉब मिल आती है तो आपकी सैलरी कितनी होगी। क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस कंट्री में यूरोप की जिस कंट्री को चूज़ कर रहे हैं वहाँ पे क्या आपकी अर्निंग इतनी है कि जब आप उसको अपने पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में भेजते हैं तो वहाँ पे वो अर्निंग जाके डबल या ट्रिपल हो जाए। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यूरोप की किसी अच्छी कंट्री में जाना चाहते हैं और चिपेस्ट तरीके से यानी कि सस्ते तरीन तरीके से जाना चाहते हैं तो उनके लिए इंफॉर्मेटिव है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास 21,000 रुपये भी है तो आप इस कंट्री में जा सकते हैं। यानी कि आपको लाखों रुपये की फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे इस कंट्री में जाते हैं पैसा कमाने के लिए तो जो जॉब आपकी अकॉर्डिंग है आपकी कैलिबर के, आपके एजुकेशन के, आपके एक्सपीरियंस और स्किल के, तो सबसे पहले जिस सेक्टर की हम बात करें वो है कंप्यूटर आईटी की जॉब्स हैं। अगर आप कंप्यूटर में किसी किस्म के भी आपको कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड कोई भी एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट्स हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे जाके इस सेक्टर में जो है अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि स्काइप को आप जानते हैं जिसमें स्काइप में लोग वीडियो कॉल वगैरह करते थे और अभी भी बल्कि ये स्काइप ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये कंप्यूटर आईटी में ये यहीं से है। और अगर आपके पास कंप्यूटर और आईटी में कहीं से भी आपको कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर या डिप्लोमा है तो आप ज़रूर यहाँ पे जाके इन सेक्टर में जॉब ढूंढें, आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई भी हार्डवेयर का काम आता है, अगर एजुकेशन इतनी नहीं लेकिन हार्डवेयर का कोई भी काम आता है, स्किल है आपके पास, तो तब भी आपको यहाँ पर जॉब मिल सकती है।
तो नंबर 1 पे तो हम बात करेंगे कि कंप्यूटर आईटी में बहुत ज़्यादा डिमांड है यहाँ पे। और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर की जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, जैसे कि यहाँ पे किसान वगैरह देहात में काम करते हैं। इस तरह से अगर आपने कोई भी एग्रीकल्चर के अंदर डिप्लोमा, अगर एजुकेशनल डिप्लोमा कोई किया हुआ है तब भी आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको खेतों में काम करने का कोई तजर्बा है, यानी कि जिस तरह से फार्मिंग की जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, फसलों को कैसे उगाया जाता है, काटा जाता है, किस तरह से उन्हें स्टोर किया जाता है, किस तरह एक से दूसरी जगह लेके जाया जाता है, तो ये इसके अंदर जो जितने भी सेक्टर्स आते हैं ना, इसके अंदर भी आपको जॉब आसानी से मिल सकती है और अच्छी सैलरी भी मिल सकती है। थर्ड जो इसमें हमने जो निकाली है कैटेगरी वो यही है होटल और रेस्टोरेंट्स। होटल रेस्टोरेंट्स इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे भी लाखों की तादाद में जो है टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से होटल रेस्टोरेंट का जो बिज़नेस है ग्रो करता है और लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पे जो है होटल रेस्टोरेंट में शेफ़ की जॉब, कुक की जॉब, मैनेजमेंट की जॉब और इसके अलावा क्लीनर और वेटर्स की और इस तरह की बहुत कैटेगरी जो भी होटल सेक्टर्स के अंदर आते हैं, आपको यहाँ पे जॉब आसानी से मिल जाती हैं। इसके अलावा होटल के ड्राइवर, होटल में टूरिस्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ड्राइवर्स की भी जॉब कर सकते हैं। तो ये सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पे आपको जॉब आसानी से मिल जाती है। नेक्स्ट जो अगर हम बात करें तो कैटेगरी है जी कंस्ट्रक्शन जॉब्स हैं। अगर आपको किसी भी किस्म की, आपने कोई इंजीनियरिंग है, आर्किटेक्ट हैं, आप इससे रिलेटेड जो भी एजुकेशन है, अगर आपको कोई स्किल आती है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, एज ए प्लम्बर काम आता है, एज ए वेल्डर काम आता है, शटरिंग का काम आता है आपको, या कलर करने का काम आता है, या वॉल पेपर का लगाने का काम आता है, मार्बल फिटर का, या किचन रेनोवेशन होती है, फ्लोर की रेनोवेशन की जॉब्स होती हैं, वो सारी जो कि कंस्ट्रक्शन के अंदर आती हैं आपको आसानी से मिल जाती हैं। अच्छा, बाकी जो लास्ट के सेक्टर वो है हेल्थ केयर के अंदर भी आता है। अगर आप हेल्थ केयर से भी रिलेटेड, अगर आप डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, आप नर्स हैं, या आप वार्ड बॉय हैं, या जो भी मेडिकल से रिलेटेड कैटेगरीज़ के अंदर जॉब्स होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। नेक्स्ट जो सेक्टर है हमारा ये कि ड्राइवर्स की जॉब, यहाँ पे ड्राइविंग्स की जॉब्स भी बहुत ज़्यादा होती हैं क्योंकि टूरिस्ट भी आते हैं। और उसके अलावा भी ट्रक ड्राइवर्स की जॉब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि हम अपनी हर वीडियो में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ गाइड करते हैं कि अगर आप अपनी कंट्री में भी कोई ड्राइविंग का कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, कुछ भी चलाते हैं, कोई ट्रांसपोर्ट बस चलाते हैं, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस तो होगा। ड्राइविंग लाइसेंस को ये कि फिर आप इंटरनेशनल लाइसेंस में कन्वर्ट करके आप जो है किसी भी दूसरे यूरोप की कंट्री में जब जाते हैं तो ड्राइविंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको ज़रूर जो मिल जाएगी। और यहाँ इवन के फूड डिलीवरी की यहाँ पे जॉब्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, ग्रोसरी डिलीवरी की भी जॉब्स मिल सकती हैं आपको। अब ये तो हो गई सारी कैटेगरीज जॉब्स की। अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि फ़्लाइट की ड्यूरेशन कितनी है। अगर आप पाकिस्तान से एस्टोनिया जाते हैं तो ये तकरीबन 17 से 18 घंटे की फ़्लाइट की ड्यूरेशन होगी। इस्लामाबाद से जाते हैं तो ये 24 घंटे की फ़्लाइट होती है। और अगर एम्बेसी की बात करें तो एम्बेसी है इसकी पाकिस्तान से अगर अप्लाई करते हैं तो इस्लामाबाद। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी कंट्री का फ़ेयर मालूम करना हो टिकट का तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका फ़ेयर एस्टिमेटेड फ़ेयर भी बता सकती हूँ। और ये कि अगर उस कंट्री में जाने के लिए एयरलाइंस कौन कौन सी जाती हैं तो वो भी मैं आपको गाइड कर सकती हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इन जॉब्स पे अप्लाई कैसे किया जाए। तो जैसे कि ऑनलाइन का दौर है, कंप्यूटर का दौर है, इंटरनेट का, तो आप इनकी जो बहुत ज़्यादा जॉब पोर्टल्स भी हैं, वेबसाइट्स भी हैं और उसके अलावा लिंक्डइन और इंडीड पे भी इनकी जॉब्स की जो है अपडेट आती रहती है, वहाँ से इनको अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए आपके पास यूरोपास CV होना चाहिए, कवर लेटर होना चाहिए और उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होने चाहिए जो कि आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपने इनको सबमिट कर देना होता है। जब आपको वहाँ से जॉब ऑफर लेटर आ जाता है, आपको एम्प्लॉयर आपको पसंद करता है और जॉब ऑफर लेटर दे देता है, तो फिर आपने इन डॉक्यूमेंट्स को लेके, जिनमें स्पेशली आपका जो वैलिड पासपोर्ट होगा, CNSC की कॉपी होगी, आपकी पासपोर्ट साइज पिक्स होंगी, आपका जो है इंश्योरेंस होगी और उसके अलावा आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट होगा। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ लेके आपने एम्बेसी चले जाना होता है और उसके बाद आपको जो है वीज़ा मिल जाता है। और वीज़ा जब मिलता है तो ये तकरीबन फर्स्ट टाइम में 1 ईयर के लिए मिलता है, 1 साल के लिए ये वीज़ा मिलेगा आपको, जिसको बाद में आप रिन्यू भी करवा सकते हो। सैलरी की अगर बात कर लें तो सैलरी पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर बात करें तो 7 लाख रुपीज़ यानी कि 7 लाख रुपये माहाना आप कमा सकते हैं। और अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें तो 3 लाख रुपये आप माहाना जो है यहाँ पे कमा सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि यूरोप की वीज़े के लिए बार बार ट्राई करते हैं और उनका रिजेक्ट हो रहा था, तो वो एस्टोनिया के लिए ज़रूर अप्लाई करें। ये भी यूरोप की एक बेस्ट कंट्री है और सिर्फ 21,000 फ़ीस के साथ जो है
आप जो है वीज़ा हासिल कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि बाकी चीज़ें आपको फ्री में मिल सकती हैं, तो जी हाँ, एस्टोनिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जहाँ पे अगर आपको एक दफ़ा जॉब ऑफर वो दे देते हैं तो बाकी आपकी रिहाइश, खाना और एयर टिकट वगैरह का एक्सपेंस भी वो खुद बर्दाश्त करते हैं। मतलब कि फिर आपके लिए तो फ्री वाला हिसाब हो जाता है। तो आई होप सो कि वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप यूरोप की इस कंट्री में जाने में इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर कोशिश करें, अप्लाई करें। वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी यूरोपीय की वीज़ा इन्फॉर्मेशन के साथ या फिर किसी यूरोप की कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री और फैक्ट्स के साथ। टिल देन मुझे रखें दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।